मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, उत्तरायणी कौथिक 2023 आज हम फिर यहां पर पहुंच गए हैं। छठे दिन, आज यहां का छठा दिन है इस उत्तरायणी मेले का, इस उत्तरायणी कौथिक 2023 का। और साथियों, जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं ये अपने आप में एक बहुत प्रमुख स्टॉल है। एक साथी हमारे साथ खड़े हैं, हम विस्तार से इस स्टॉल की बारीकियां इनसे जानना चाहेंगे, इनसे समझना चाहेंगे। बहुत बहुत सर शुभकामनाएं आपको, और हमारे इस चैनल मिशाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं रॉयल इनफील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपनी स्टोर ये अपना रॉयल इनफील्ड बादशाह नगर का, उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बादशाह नगर में हमारा ये स्टोर है। इसको हम स्टेशन भी पड़ता है उसी के? मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड पे अपना स्टोर है, वहाँ पे उसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी कुछ खूबसूरत गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, इनको आप दिखा सकते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न ये आता है, क्योंकि जैसे लोग नॉर्मल उसमें, वैसे जो नॉर्मल उसमें जानते हैं, समझते हैं, और उनको मालूम है कि बुलेट रॉयल इनफील्ड होती है, तो वो लोग कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं करते हैं। आप थोड़ा फर्क बताइए इसमें क्या है? सर एक्चुअली बुलेट एक मॉडल है बेसिकली। अच्छा, मॉडल है। हाँ जी, बुलेट इज अ मॉडल। करेक्ट। रॉयल इनफील्ड एक ब्रांड है, उसके अंदर एक बुलेट एक मॉडल आती है। जैसे उसी के बाद अपनी क्लासिक आती है, फिर मिटियोर आती है, हंटर आती है, हिमालयन आती है, ऐसी वो भी एक बुलेट एक अपना मॉडल है सर। तो ये जो अभी आपके डिस्प्ले में है कुछ नए नए मॉडल्स, चलिए विजय यहाँ से हम चलते हैं। ये कौन सा मॉडल है आपका? सर ये अपना मिटियोर 350 का वर्जन है। ये आपका टॉप मॉडल आता है, इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। ये सुपरनोवा ब्लू खड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। सुपरनोवा ब्लू। हाँ जी। कॉस्ट एंड माइलेज, इसकी कॉस्ट कितनी है और माइलेज कितना है? सर ये कॉस्ट आपको करती है अराउंड 260, और इसका माइलेज जो आपको मिलेगा 35 टू 40 मिलेगा सर। 35 to 40 किलोमीटर। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। ये दूसरा मॉडल है, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये आपका नया मॉडल लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, इसको हंटर बोलते हैं। पिछले ही साल इसको आपने लॉन्च करेक्ट करेक्ट, ये हंटर मॉडल है सर। ये वेट में आपका सबसे कम वेट की गाड़ी हमारे पास जो अवेलेबल है, ये 350 में ही आती है। सेम इंजन है, सिंस सेम इंजन है तो इसका माइलेज भी आपका सेम आपका 35 टू 40 ही रहता है सर। अब इसकी भी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट सर अराउंड पड़ती है आपको 2 लाख से लेके 2,15,000 तक का आपको ये 2,15,000 लगभग। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपका मार्जिन उतना ही है, बिटवीन 1.5 to 2 और 2 एंड अबव। ये लास्ट वाला मॉडल ये क्या है? सर ये अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी है, क्लासिक। ये क्लासिक का एक्चुअली टॉप मॉडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्रोम रेड बोलते हैं। सेम इंजन है, 350 सेगमेंट में आती है, और इंजन इसका माइलेज भी सेम टू सेम 35 टू 40 है। कॉस्ट जो करती है सर ये आपको अराउंड करती है 268 के अराउंड में। ये इसका 2,68,000। हाँ जी, इसका जो बेस मॉडल आता है वो 236 का आपको जो है कॉस्ट करता है। देन ये अलग अलग वेरिएंट के अकॉर्डिंग ये 268 आपका टॉप मॉडल आपका पड़ता है सर। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है, आज छठा दिन, अभी भी 4 दिन इस मेले महोत्सव के बाकी हैं। कैसा आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने आपके यहाँ ग्राहक दर्शक आए, इन्होंने कुछ रजिस्टर भी किया होगा, कितने लोगों ने कुछ परचेजिंग भी की है, ये जानना चाहेंगे। सर बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग गाड़ी देखते हैं। जो पहली बार, जैसे आपने बताया कि बुलेट जिनको बारे में पता था, बुलेट के अलावा क्या है हमारे पास, वो हमने आपको सबको दिखाया। एक आध बुकिंग भी हमारे यहाँ से हुई है गाड़ी की, और कुछ ऐसे हमारे पास एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल अपैरल हम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ से कई परचेजिंग हमारे यहाँ से हो चुकी है। आपका जो सामने आपका लाइफस्टाइल अपीरियल्स का है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। अभी 4 दिन इस मेले महोत्सव के बाकी हैं। आपका व्यापार और भी अच्छा रहे, रजिस्ट्रेशन आपका और बढ़े, और हमारे इस चैनल मिशाल टुडे के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए विजय, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और आगे चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। धन सिंह मेहता अनजान जी, आइए विजय चलें, बात करते हैं। नमस्कार जी। धन सिंह मेहता अनजान जी, साथियों हमारे इस उत्तराखंड भूमि के एक प्रख्यात साहित्यकार और कवि, और अगर मैं इनके बारे में कुछ भी कहूँगा तो मेरा ख्याल से ये सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मेहता जी, हमारे इस चैनल के माध्यम से इस उत्तरायणी कौथिक में आपका बहुत बहुत, हमारे इस चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ, एक सबसे मेरा प्रमुख प्रश्न मेहता जी आपसे ये है, इस बार का बहुत सी दुविधा, एक संदेह बना रहा मकर संक्रांति है उत्तरायणी को लेके। कोई बोला कि ये 14 जनवरी का है, कई जगह इन्होंने 15 जनवरी का बताया। तो ये संदेह, ये दुविधा क्यों बनी रही, और इसमें रियल में, एक्चुअल में मकर संक्रांति इस बार किस दिन थी? मकर संक्रांति तो 15 को ही थी। अच्छा, 14 वाली दुविधा क्यों रही?
चौदह का ऐसा था कि चूंकि ये लोग 14 से ही कर रहे थे उसको। 14 को हमारे यहाँ तत्वाणी कहलाती है। एक दिन पहले गर्म पानी से स्नान किया जाता है, स्नान होता है उस दिन भी। और मकर संक्रांति तो इस बार 15 को ही थी, वैसे पड़ती 14 को है, लेकिन इस बार 15 को पड़ी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कही। और फिर पूरा आपका पुस्तकों का संग्रह, जरा थोड़ा विजय हमारे कैमरा पर्सन, ये इनके पुस्तकों का संग्रह थोड़ा जूम करके दिखाइए। हम चाहेंगे साथियों अधिक से अधिक संख्या में जितने भी यहाँ पर ग्राहक, जितने दर्शक आ रहे हैं, खास तौर पे इस स्टॉल में आपको बहुत ही अच्छा साहित्य मिलेगा, बहुत ही अच्छी पुस्तकें मिलेंगी। कुछ आपकी पुस्तकों की विशेषता कौन कौन सी आपकी, थोड़ा सा? ये मेरा माँ की माटी है, ये राष्ट्रीय बाल साहित्य है। थोड़ा सा माँ की माटी, ये सर थोड़ा सा आप दिखा देंगे इसको डिस्प्ले करके? ये है, और ये इस पर मुझे कई पुरस्कार मिले हैं। और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने भी 2 राज्यों के लिए इस पुस्तक को चयन किया था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। और 250 पुस्तकें उसने उत्तर प्रदेश के लिए, 50 पुस्तकें उत्तराखंड के लिए भेजी भी थी, जिसका पेमेंट खुद राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने किया था। तो ये मेरी बाल साहित्य पर बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और थोड़ी जो विशेष पुस्तकें हैं आपकी, थोड़ा नहीं, अब मेरी तो ऐसा है कि हर कोई ये मेरी जानी अनजानी, ये राष्ट्रीय कविताओं की है। इसमें अभी मुझे मिला सम्मान। ये किताब अभी पुरस्कृत हुई, 2 संस्थाओं ने इसके पुरस्कृत किया है। एक तो प्रज्ञा साहित्य संस्थान है लखनऊ का, और दूसरा राष्ट्रीय भाषा संस्थान। ये 2 संस्थाएं बहुत प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने मुझे 10 जनवरी को जो हिंदी विश्व दिवस था, उस दिन मुझे मेरी ये किताब पुरस्कृत हुई है और मैं सम्मानित हुआ हूँ इसमें टोटल राष्ट्रीय कविताएं हैं। और ये जो धात है, ये कुमाऊनी कविता संग्रह है मेरा। अच्छा, कुमाऊनी कविता? हाँ, कुमाऊनी मेरा पहला कविता संग्रह है। और मेरे मित्रों की ये राय थी कि मैं कुमाऊनी में भी कविता लिखूं, और जो मैंने लिखी हैं वो प्रकाशित हों। तो ये धात मेरी आई। और ये मेरा भरोसे का लोग जो है, ये भरोसे के लोग मेरा कहानी संग्रह है। इसमें जितने भी पात्र हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, उसका जो नायक है, वो नायक आपको लगेगा कि समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक भरोसे का आदमी है। ये इस तरीके से बहुत अच्छी मेरी ये कहानी संग्रह है। ये मैं चिनार बोल रहा हूँ, ये कश्मीर प्रॉब्लम पे है। जब 2018 में भारत सरकार ने कश्मीर ऐसे करके दिखाइए, कश्मीर विस्थापितों पर जब एक विमर्श शुरू किया था, तो उस समय से मैंने कश्मीर को पढ़ना शुरू किया था और उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की थी। तो चिनार जो वहाँ का पेड़ है, चिनार का मानवीकरण मैंने किया। चिनार सारी कश्मीर की प्रॉब्लम को और दोषों को और नीतियों को सामने रखता है हमारे। वो कहता है कि मैं चिनार बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ये मेरा आपसे अंतिम प्रश्न मेहता जी, अभी 3 दिन यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ मुख्य अतिथि रहे थे। एक पुस्तक आपने उनको भेंट भी की थी उस दिन। मैंने उनको एक नहीं, मेरा अधिकांश किताबें उनके पास जाती रहती हैं। लेकिन जो इधर प्रकाशित हुई हैं, जो उनके पास नहीं थी, वो मैंने उनको भेंट की है। किताब थी वो? उसमें एक तो आर्तनाद अंकिता भंडारी जो मर्डर हुआ है उत्तराखंड में, ये उस पर है। और दूसरा मैं चिनार बोल रहा हूँ। और एक ये मेरी ये नई कविता जो 1950 में अज्ञेय जी ने शुरू की थी, गतिगंदी कविता। हाँ, ये नई कविता पर ये अभी प्रकाशित हुई है। इसका विमोचन भी अभी हुआ है। ये मैंने भेंट की थी उनको। क्या बात है। आपसे हम लगातार, अभी तो आज 6ठा दिन ही है, 4 दिन अभी भी शेष हैं। जब भी मौका लगे हम आपसे बात करते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे और आपकी नई नई रचनाओं के बारे में। हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हमारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं, आपने इतना समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू। अब विजय चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर ही से चलते हैं। और एक और यहाँ पर कैंसर जागरूकता अभियान, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। सर हमारे साथी बैठे हैं, हर तरह के कैंसर, खास तौर पे आजकल, और उसके बाद खास तौर पे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हर तरह की इसमें चीज़ें होती भी हैं। और कैंसर का पेशेंट खास तौर पे, चाहे वो फर्स्ट स्टेज से लेके अपने लास्ट स्टेज, एक मेटास्टेटिक कंडीशन एक आ जाती है, जो कैंसर अपने पूरे अंगों तक फैलने लगता है, उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आपने ये जो जितनी पुस्तकों का यहाँ पर डिस्प्ले रखा हुआ है, कौन कौन सी आपकी पुस्तकें हैं, ये आपका जो कैंसर का प्रचार प्रसार है, आप लोग कहाँ से आए हैं, अपना शुभ नाम बताइए, थोड़ा इसके बारे में, स्टॉल के बारे में पूरा विस्तार से। मैं सचिन हूँ और ये सुशील हैं। हाँ, हम लोग लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट से आए हैं। हाँ, डॉक्टर MC पंत। हाँ, अब डॉक्टर राजीव पंत देख रहे हैं।
डॉक्टर विवेक कुमार गर्ग ऑन्को सर्जन, डॉक्टर मनीष और डॉक्टर शशांक चौधरी ऑन्को सर्जन और डॉक्टर पारितोष पांडे, ये डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर निशी श्रीवास्तव, ये डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ। और इसके अलावा हमारे पास जो बुक्स हैं ये इनिशियली स्टेज की हैं। जैसे लेडीज़ में होता है स्तन कैंसर, तो उनको पता चल जाता है कि वो अपनी जांच खुद कर सकती हैं। जैसे जैसे थोड़ी सी गांठ होती है, कहीं गांठ है या फिर उसके आकार में थोड़ा सा अगर चेंजेस हैं तो वो तुरंत डॉक्टर। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये शुरू में ही इस चीज़ को पकड़ लिया जाए, इस चीज़ का डायग्नोज हो जाए, क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये काफ़ी लंबे समय तक ये चला जाए और काफ़ी क्रोनिक बन जाए, अक्यूट प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो क्रोनिक प्रॉब्लम बन जाए तब उसको ठीक होने में उसी स्टेज में फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये सब दी जाती हैं। ये जी सर, ये ओके सर, ये मुंह का कैंसर जैसे लोगों का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। आजकल खास तौर पे गुटखा, पुड़िया, पान मसाला अब किसी का कीमो रेडियोथेरेपी चलता भी है, डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहता है, ठीक है, तो कि पूरी जानकारी आपको दे पाए, है ना, क्योंकि इतने सारे पेशेंट नंबर होते हैं, तो इसलिए ये बुक्स हैं और फ्री ऑफ कास्ट हैं, ठीक है। तो जो लोग लेने आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी सावधानियाँ लिखी हुई है। जी, अब मेरे अंतिम आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जितनी भी ये डिस्प्ले में आपने यहाँ पर ये कैंसर संबंधित पुस्तकें रखी हुई हैं, क्या ये लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी सब उपलब्ध है? ये सर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर MC पंसर की लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन्होंने ही लिखा है इनको, ठीक है जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आज हम छठे दिन इस उत्तरायणी कौथिक इस उत्तरायणी मेले में, अभी भी 4 दिन शेष है, यहाँ पर ओवरऑल रिस्पॉन्स, यहाँ आपका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस, अगर मैं काफ़ी लोग यहाँ से बुक्स ले जा चुके हैं, पम्पलेट्स हमारी रखी हैं, वो ले जाते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता। काफ़ी पेशेंट, कम से कम कुछ नहीं तो इधर 5-6 दिन में तो 50 पेशेंट, ठीक है, पम्पलेट्स है, किताबें हैं, ले जाके ले गए। इनकी कॉस्ट वगैरह क्या रहती होगी, कुछ थोड़ा? अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़ा नेक कार्य है आपका। मतलब किसी में भी जितनी पुस्तकें हैं उसमें किसी का कोई कॉस्ट नहीं, बहुत। हाँ, यंग लड़कियां और लड़के भी आते हैं, देखते हैं और पम्पलेट्स और बुक्स ले जा रहे हैं कि थोड़ा सा अवेयर हो जाए। भाई हम ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा नेक कार्य है। दे आर डूइंग इट फॉर अ वेरी नोबल कॉज। इनका कॉज बहुत ही नोबल है, नेक कार्य है। किसी की पुस्तक के कोई भी इसमें जो है चार्ज नहीं है, इसका कोई रेट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रिंट आप नहीं पाएंगे इसमें। नहीं लिखी है कि ताकि लोग जागरूक हों और इनिशियली स्टेज में उस चीज़ को पता कर सके, डॉक्टर से मिल सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके। डॉक्टर साहब की वाइफ भी मैम, शायद डॉक्टर निर्मला पंत मैम, वो भी अभी भी संचालन 3 बार आ चुके हैं सर। यहाँ आई है वो। चलिए हम उनसे भी आएंगे, और खास तौर पे आपके लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और हमारे यहाँ सर आयुष्मान भारत से भी इलाज चलता है, जी जी, राज्य कर। देखिए, हमारा एक मकसद है इस चैनल के माध्यम से, जितनी भी खास तौर पे मेडिकल, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होता है, और कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा, तो जागरूकता, अवेयरनेस एक लोगों में अधिक से अधिक बढ़े, लोग आए। अच्छा, ये तो थोड़ा सा जूम करके दिखा पाएंगे विजय आप इसको? बहुत दूर कैमरा तो नहीं जा पाएगा। अच्छा विजय, आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए कैमरे से इसको आप थोड़ा लैंडस्केप में अगर कर लीजिए तो, आप इसको लैंडस्केप में थोड़ा कर लीजिए, हाँ, तब शायद हमारे विजय कैमरा पर्सन जो है ये कुछ आपको दिखा पाए। ये मैम कब आई थी? अभी परसों ही आई थी। चलिए फिर जगह अगली बार मैम भी आएंगी, आपसे मुलाकात करें हमारे इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत विजय, क्या कुछ दिखाई दे रहा है इसमें कुछ? ये देखिए इन्होंने थोड़ा अब जूम किया है, अब जूम किया है इन्होंने, ठीक है, आ गया ना विजय, कवर हो गया आपको। आप लोग बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी नोबल कॉज। आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमको लगातार दर्शक देखते हैं, जितने भी हमको फॉलो करते हैं, हम चाहेंगे इस कैंसर अवेयरनेस के प्रति, और लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट जिया मऊ में है ना, ये जिया मऊ में, हाँ जिया मऊ मानस नगर है। हाँ, जिया मऊ मैं आ चुका हूँ वहाँ पर। चलिए आपके इंस्टीट्यूट आएंगे, वहाँ आपसे विस्तार से बात करेंगे। हाँ, जो लोग आना चाहिए कि बुक्स वगैरह ले सकते हैं, कि पूरे 10 डेज लगा हुआ है, जब तक ये मेला चल रहा है, हमारा स्टॉल लगा हुआ है। जो
कोई कॉस्ट नहीं है, जो बुक लेना चाहे आ सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां और हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।